यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं हर एक मसीह भाई बहनों को, परमेश्वर के दास दासियों को, परमेश्वर के सेवकों को और हर एक मसीह गणों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का शो में स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको आज आशीष करने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर ज़रूर आप लोग को आशीष करेगा और आपको लेकर परमेश्वर के लिए उपयोगित करेगा। हे प्रियो, परमेश्वर के लिए उपयोग होना है तो हे प्रियो हम जानना चाहिए कि हम अपने आप को शुद्ध रखना है। परमेश्वर को यदि महिमा मिलना है हमारे द्वारा तो हम सबसे पहले परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। हे प्रियो, तो मैं ये बताकर आ रहा हूँ कि हम हमारे जीभ को संभालना चाहिए। मैंने आप लोग को इसका पहले जीभ के बारे में बताकर आ रहा था। जीभ जो है ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे अंग में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हम देखते हैं कि यशायाह को जब परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाकर अलग किया तो सबसे पहले उसका जीभ को स्वर्गदूत ने आकर छुआ और उसे शुद्ध किया। हम पुराने नियम में जितने भविष्यद्वक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं उन सभी लोग अपने जीभ को संभाल कर रखा, क्योंकि उनके मुंह के द्वारा, उनके जीभ के द्वारा यहोवा का आत्मा, यहोवा परमेश्वर लोगों से भविष्यवाणियाँ करता था। तो हे प्रियो, जीभ को संभालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीभ से बहुत से पाप होते हैं। इसका पहले हमने देखा कि याकूब के पत्रिका में हमने देखा कि जीभ मतलब क्या है, जीभ के द्वारा क्या क्या कार्य हो सकता है। वहाँ पर हमने पढ़ा कि जीभ एक जलते हुए आग है, नरक की आग जीभ पर जलती हुई है। जीभ एक ऐसा विष है जो हमारा देह को नष्ट कर सकता है। हाँ, जीभ एक ऐसा आग है जो हमारे देह को कलंक कर सकता है। तो ये प्रिय, इसी प्रकार जीभ के बारे में हमने देखा था कि जीभ क्या है। जीभ को बहुत ही कंट्रोल करना, क्योंकि हमने वही अध्याय में याकूब में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य सब कुछ कंट्रोल में किया है लेकिन अपना जीभ को अभी तक कंट्रोल नहीं कर सका। तो वो वचन से हम समझ सकते हैं कि जीभ को कितना सामर्थ्य है। तो ये प्रियो, मैंने उसके बाद आप लोग को बताया था कि जीभ के द्वारा हमसे क्या क्या पाप हो जाता है। मैं आपको बताया कि हम मूढ़ता की बातें करते हैं हमारे जीभ के द्वारा, हम टट्टों की बातें करते हैं, हम अशुद्ध बातें करते हैं, हम छल और झूठ की बातें करते हैं, और हम क्या करते हैं, बकवाद करते हैं, और हम क्या एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। हे प्रियो, इसी प्रकार क्या करते हैं, हम निकम्मी बातें जीभ से करते हैं। ऐसा अलग अलग पाप हमारे जीभ से होता है। तो हे प्रियो, आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये सारी जीभ से होते हुए पाप के वजह से हमारा परिणाम क्या हो सकता है। जीभ के द्वारा होते हुए पाप की वजह से क्या क्या परिणाम हमारी ज़िंदगी में हमें झेलना पड़ेगा, या फिर बाइबल में ऐसे इंसिडेंट्स को हम देखेंगे जहाँ पर जीभ के वजह से कुछ लोगों को कुछ बातें सहना पड़ा। तो सबसे पहले आइए हम निकालेंगे गिनती का पुस्तक उसका 12वीं अध्याय उसका 10वीं वचन। गिनती 12वीं अध्याय उसका 10वीं वचन। वहाँ पर हम इस प्रकार देख सकता है, गिनती 12 का 10 में, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसके देह अपनी माँ के पेट से निकलती ही अदलगी हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं मरियम के बारे में बताता है, अर्थात मूसा का जो बहन है मरियम, उसके बारे में बताता है कि वो क्या हो गई। उसके बारे में ऐसा बताया है कि वो क्या हो गई, वो उसको क्या आ गया, उसको कोढ़ आ गया। और हम वहाँ पर देख सकता है कि तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठा और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मरियम क्या हो गया, हिम के समान श्वेत हो गया। तो लेप्रेसी, मरियम में लेप्रेसी का बीमारी आ गया है। पर ये बीमारी मरियम में किस प्रकार आया, क्योंकि मरियम ने पाप किया था अपने जीभ के द्वारा। मूसा की जो पत्नी जिपोरा है, मूसा की पत्नी जिपोरा के विरोध में, उसके बारे में और मूसा के बारे में क्या किया, बुरी बातें मरियम ने अपनी जीभ के द्वारा बोला। तो इस वजह से परमेश्वर का कोप मरियम के ऊपर भटका, और हम वहाँ पर देखते हैं कि मरियम क्या हो गई, लेप्रेसी हो गई, हिम के समान श्वेत हो गए, लेप्रेसी हो गई। उसका चमड़ा पूरा क्या हो गया, लेप्रेसी का जैसा हो गया। हे प्रियो, तो हम ये देख सकते हैं कि एक रोग उसके जीभ के वजह से मरियम पर आई। तो ये प्रिय, हम समझना चाहिए हमारे जीभ के वजह से होते हुए पाप, या फिर हमारे जीभ का पाप का एक परिणाम ये है कि आप लोग रोगी हो सकता है जीभ के कारण। यस, हाँ, आप लोग को आज ये बात को समझना है कि हो सकता है कि आज आप लोग इसके लिए रोगी है क्योंकि पिछले दिनों में आप लोग का बात सही नहीं था। हे प्रिय, हो सकता है कि आप लोग आज के रोगों को इसलिए लेकर घूम रहा है क्योंकि पिछले दिनों के आपके बातचीत परमेश्वर ने सुन लिया और वो सही नहीं था। हे प्रियो, आप लोग को समझना है कि परमेश्वर हमारा बातों को सुनता है।
परमेश्वर हमारा बातचीत देखता है कि हम क्या बात कर रहा है, हमारा बोली क्या है, हम क्या शब्द बोल रहा है, ये सब परमेश्वर सुनता है। हे प्रभु, तो यहाँ पर मरियम ने सोचा कि मैं तो जिपोरा के विरोध में बोल रहा हूँ, मैं तो मूसा के बारे में बोल रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मूसा के विरोध में और मरियम ने मूसा और जिपोरा के विरोध में जो जो बोला वो सब परमेश्वर ने सुना और मरियम को एक रोग डाल दिया, अर्थात कोढ़ का रोग। हे प्रियो, आज आप लोग परमेश्वर के सामने खुद को परख कर देखिए कि आप लोग के बातचीत में इसी प्रकार कुछ बोल दिया है, तो आप लोग उसके लिए क्षमा मांगिए। ये हो सकता है कि आप लोग आज उठाते हुए रोग आप लोग पिछले दिनों में बोला हुआ उस पाप में शब्द के वजह से हो सकता है। तो हे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या हो गया है, रोगी हो गया है। दूसरा हम देख सकता है प्रेरितों की किताब उसका 5वीं अध्याय उसका 4 और 5 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 5वीं अध्याय उसका 4 और 5, वहां पर हम इस प्रकार देखते हैं, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना था। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वे लोग क्या हो गया, मर गए। यहाँ पर हम ये सारे बात को मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जानते रहेंगे हनन्याह और सफीरा के बारे में है। यहाँ पर हनन्याह और सफीरा जो आदि कलीसिया के विश्वासी लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपना ज़मीन बेचा। उन्होंने ज़मीन बेचकर वो जो पैसा है उसमें से थोड़ा लेकर अपने पास रखा और बाकी प्रेरितों के पास दिया। उसका पहले लोग ऐसा करते थे कि अपना ज़मीन बेचते थे, अपना सब कुछ बेचकर सारा पैसा प्रेरितों के पाँव तले आकर रख देता था, और वे लोग सेवकाई में कलीसिया एक साथ रहते थे और सेवकाई में लगे रहते थे। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने भी अपना घर, अपना संपत्ति सब भेजा। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाकर उन्होंने क्या किया, अपना थोड़ा सा पैसा अपने पास रखा और बाकी जाकर प्रेरितों का सामने दिया। और प्रेरितों ने जब पूछा कि क्या इतने में ही जगह को बेचा है, तो पहले हम देखते हैं कि हनन्याह ने क्या बोला कि हाँ इतने में ही बेचा। फिर उसका पत्नी आती है सफीरा से पूछा कि इतने में बेचा है, तो बोलती कि हाँ। तो हम देखते हैं कि पहले हनन्याह मर जाता है, सफीरा का भी मृत्यु हो जाता है। तो वहां पर हम ये वचन पर इस प्रकार देखते हैं कि वो लोग झूठ बोला प्रेरितों से झूठ बोलने के कारण वे लोग क्या हो गया, मर गए। उनके बारे में हम देख सकते हैं कि उन लोग ने उद्धार पाया था, हो सकता है कि उन लोग ने पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग है, लेकिन वो कुछ उन्हें रुका नहीं पाया। उन लोग ने झूठ बोला है, उन लोग ने पवित्र आत्मा के और प्रेरितों के विरोध में झूठ बोला। इस वजह से हम देख सकते हैं कि वो लोग ने मर गया, वही का वही वो लोग मर गए। हाँ, ये नया नियम में हुआ बात है। हे प्रिय, तो हमें समझने की बात आज ये है कि यदि आप लोग का जीभ से झूठ बोलते हैं, यदि आप लोग की जीभ से पाप करते हैं, तो तुरंत मृत्यु भी हो सकता है। आज परमेश्वर बहुत हम पर कृपा करता है, आज परमेश्वर बहुत हम पर दया करता है। इस वजह से हम करते हो बहुत सारी झूठ, हम बोलते हो बहुत सारी पाप में शब्दों को, हम बोलते हो बहुत सारी गालियों का, बदले में हमें मृत्यु नहीं मिल रहा। हे प्रियो, उसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलता रहे, उसका मतलब ये नहीं कि हम गाली देते रहे, उसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे हमारी जीभ से। हे प्रियो, एक दिन हमारा न्याय ज़रूर होगा। हो सकता है कि ये हमारे झूठ और ये हमारे गाली देना, ये हमारे पाप की वजह से हमारा आत्मिक मनुष्य मर जाता हो। हे प्रियो, यहाँ पर हनन्याह और सफीरा तुरंत मर गए। अर्थात मैंने जैसा पहले बताया कि मरियम को रोग आया, हनन्याह और सफीरा मर गया। हे प्रियो, हमारी जीभ को यदि हम कंट्रोल में नहीं किया तो हो सकता है कि हम बड़े रोगी हो सकता है और हम मर भी सकते हैं। हे प्रियो, आप में से कितने लोग आज ये बात को समझ रहा है कि हमें हमारी जीभ को संभाल कर रखना कितना महत्वपूर्ण की बात है। हे प्रियो, आप लोग समझना चाहिए कि हमारी जीभ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीभ में ही जीवन है और हमारे जीभ में ही मृत्यु है। हे प्रियो, तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, जीभ को कंट्रोल करना है। और दूसरा हम देख सकता है गिनती का पुस्तक उसका 12वीं अध्याय उसका 9वीं वचन हम पढ़ेंगे। वापस हम गिनती के पुस्तक में जाएंगे। गिनती का पुस्तक उसका 12वीं अध्याय उसका 9वीं वचन, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, गिनती 12 के 9 में, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। हे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकता है कि
यहाँ पर परमेश्वर का कोप भटक रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का कोप जो है वो इस्राएलियों के ऊपर आ रहा है। पर यहाँ पर परमेश्वर का कोप क्यों आया? क्योंकि वे लोग अपने जीभ से क्या करने लगे, वो सारी बातें बोलने लगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। वे लोग अपनी जीभ से वो सारी बातें बोलने लगी जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। इसलिए हम वहां पर देख सकता है कि क्या हो गया है, वहां पर परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भटका है। हम अनेक बार हम क्या करते हैं, हम की बातों को बोल देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोप वो बातों पर भटक जाता है। इसके लिए हम हमेशा इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमेशा परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे बोलने में, मेरे जाने अनजाने में मैंने जो जो बातें कहा है उसमें यदि आपके नाम को महिमा नहीं मिला, यदि उसमें से कुछ पाप हुआ है तो प्रभु आप मेरा वो बातों को क्षमा कीजिए। मैं उन बातों को मैं कबूल कर देता हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। इसी प्रकार हम प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारी जीभ से पाप ना हो। हे प्रभु, यहाँ पर हम देख सकता है कि परमेश्वर का कोप उनके ऊपर इसलिए भटका क्योंकि वे लोग उनके जीभ से क्या किए थे, पाप किए थे। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार में हम आएंगे। मत्ती का सुसमाचार 5वीं अध्याय उसका 37 वचन 37, मत्ती 5वीं अध्याय का 37वां वचन पर हम आएंगे। वहां पर हम इस प्रकार देख सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या ना कि ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि तुम्हारा हाँ हाँ हो और तुम्हारा ना ना हो। अर्थात तुम सच बोलना है, तुम हाँ बोलकर फिर दूसरे जगह पर जाकर तुम ना नहीं करना है, तुम यहाँ ना बोलकर वहाँ जाकर हाँ नहीं करना है, तुम झूठ नहीं बोलना है। और यहाँ पर बात क्या हो, यहाँ पर ऐसा बोला क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। अर्थात यदि हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमसे बुराई हो सकता है। इसे बोलते हैं कि हम लिमिट में बात करना चाहिए। कभी कभी हम ज़्यादा बोल देते हैं और ज़्यादा बोलने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा बोलने की वजह से बुराई हमें प्रवेश कर देता है। कितने लोग आज ये बात को समझ पा रहा है कि हम ज़्यादा बोलने की वजह से हमसे क्या होता है, बुराई होता है ज़्यादा बोलने की वजह से। कभी कभी हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करते हैं और हम वो बातों में वो टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम बात करते हैं, स्टार्टिंग हम अच्छे बातों से करते हैं, स्टार्टिंग हमारा अच्छा बात होता है, देन धीरे धीरे हम करते बुरा बातों में पहुंच जाते हैं। बुराई के बारे में हम बात करते हैं, बुरी बुरी बातें हम बोलने को स्टार्ट कर देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे जीभ को यदि हम कंट्रोल ना करें तो उसके द्वारा बुराई होता है। तो वही हमें वचन बता रहा है कि हमारे द्वारा बुराई हो सकता है क्योंकि जो इससे अधिक है वो बुरा है। और आगे हम देख सकता है दूसरा तीमोथी उसका दूसरा अध्याय का 16 वचन, दूसरा तीमोथी दूसरा अध्याय का 16 वचन वो हमने पढ़ा हो। वहाँ पर हम इस प्रकार देखते हैं, पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ जाते हैं। हे प्रियो, यदि हम हमारे जीभ को जो अशुद्ध बकवाद करता है उसे यदि हम बचा कर ना रखें तो हम भी और क्या हो सकता है, अभक्ति हो सकता है। और हमारे अंदर का भक्ति कम हो सकता है। दिस इज गॉडलीनेस। हमारे अंदर का जो भक्ति है, परमेश्वर का जो भक्ति है, परमेश्वर का जो भय है, परमेश्वर का जो आदर है हमारे अंदर, परमेश्वर का जो डर है हमारे अंदर, वो सारा भक्ति चला जाएगा यदि हम हमारे जीभ को कंट्रोल ना करें। तो यहाँ पर इस प्रकार बता रहा है कि पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ जाते हैं। अर्थात यदि आप लोग बोलते हैं, आप लोग स्टार्टिंग में अच्छी बातें करते रहेंगे, स्टार्टिंग में अच्छा बात डिस्कस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप लोग बुरी बातों में आप लोग जब डिस्कस करने को लग जाते हो तभी बुराई उत्पन्न होता है और आप लोग अभक्ति में हो जाता है। आप लोग अभक्ति बातों में चले जाते हैं, जिसमें कोई भक्ति नहीं है, जिसमें कोई परमेश्वर का संबंध नहीं है, ऐसे बातों में हम चले जाते हैं। तो हे प्रियो, हम समझने की बात यहाँ पर यह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अशुद्ध बातें नहीं करना चाहिए। और आगे हम देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार 12वें अध्याय उसका 36वां वचन, मत्ती 12 का 36, उस पर हम इस प्रकार देख सकता है। मत्ती का सुसमाचार 12वें अध्याय उसका 36वां वचन पर इस प्रकार हम देख सकते हैं। हम निकालेंगे मत्ती 12 का 36। वहां पर आप लोग कुछ ऐसा पढ़ सकता है
वहाँ पर ऐसा लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य करेगी, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। अर्थात हमारी जीभ से निकलते हुए बातों के लिए हमें लेखा देना पड़ेगा। हे प्रभु, ये बात को आप लोग को समझना है कि आप लोग को एक दिन लेखा देना पड़ेगा। जो जो बातें आप लोग करते हैं, जो जो बुरी बातें आप लोग करते हैं, जो जो गालियाँ आप लोग देते हैं, जो अन्याय की बातें आप लोग करते हैं, ये सबका एक दिन क्या होने वाला है? आप लोग का न्याय होने वाला है। एक दिन आप लोग का इन सारे विषयों का न्याय होगा। और हम लास्ट जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय का 8वें वचन पर हम जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 8वें वचन, वहाँ पर हम इस प्रकार देख सकता है प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और गिनोनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोणों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और अधिक गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो यहाँ पर एक शब्द बोला गया है, सब झूठ का भाग। सब जो झूठ बोलते, सब जो भी अपने अपने जीभ से झूठ बोलते, जो भी अपने अपने जीभ से सत्य नहीं बोलता है, जो भी अपने अपने जीभ से गलत बातें बताता है, वो क्या होता है उसका? वहाँ पर ऐसा बताया है कि वो लोग सब लोग नरक की आग में जा फंसेंगे। अर्थात आप लोग समझने की बात यह है कि आप लोग नरक की आग में, या आप लोग का जीभ आप लोग को ले जा सकता है। तो इससे क्या करना है? आप लोग को बचे रहना है। तो मैं ये आप लोग को बता रहा था कि हमारे जीभ से होते हुए पाप क्या क्या और वो पाप का परिणाम क्या क्या है। तो मैंने ये बताया कि हमें रोग आ सकता है जीभ से पाप करने की वजह से। हमें मृत्यु हो सकता है हमारे जीभ की वजह से, हम झूठ बोले तो। अर्थात और भी यदि हम घिनौना काम करते हैं हमारे जीभ से तो मृत्यु भी हो सकता है। और परमेश्वर का कोप हमारे विरोध में भटक सकता है, और हमारे द्वारा बुराई बढ़ जा सकता है, और ज़्यादा अभक्ति की बातें हमारे द्वारा हो सकता है, और हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय के लिए रुकना पड़ेगा। हमने बोला हुआ झूठ, हमने बोला पाप की वजह से, और हमें अग्नि नरक में भी डाला जाएगा यदि हम झूठ बोलते रहते हैं तो हे प्रियो, आप लोग समझना चाहिए कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारी बातें झूठ बोलने की वजह से हमारी ज़िंदगी में होता है। तो हे प्रियो, हमने देखा कि हमारे जीभ से क्या क्या गलत बात होता है और उसका परिणाम क्या है। तो आगे हम देखें कि हमारे जीभ किस काम के लिए फिर उपयोग करना चाहिए, हमारा जीभ का उपयोग किस जगह पर है, और हमारा जीभ जो है वो किस काम के लिए हमें उपयोगित करना चाहिए। उसके लिए हम के वचनों को हम पढ़ेंगे नीति वचन। हम सब लोग निकालेंगे नीति वचन का 10वीं अध्याय का 20वां वचन। नीति वचन 10वीं अध्याय का 20वां वचन पर हम जाएंगे। वहां पर हम कुछ इस प्रकार देख सकता है, नीति वचन 10 का 20, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, पर दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा देख सकता है कि धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, अर्थात जो धर्मी का वचन जो है वो उत्तम चांदी है। अर्थात धर्मी का वचन अर्थात हमारे जीभ से क्या होना चाहिए? धर्म की बातें होना चाहिए। हमारे जीभ से धर्म की बातें निकलना चाहिए। धार्मिक बातें, जो अच्छी बातें हैं, जो धार्मिक बातें हैं, जो धर्म की बातें हैं, वही हमारे जीभ से निकलना चाहिए, धर्म की बातें। और दूसरा हम देख सकता है, हम देख सकते हैं कि वही नीति वचन 15 अध्याय उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 15 का दूसरा वचन, बुद्धिमान ज्ञान की टीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुख से मूढ़ता उबल आती है। अर्थात हम देख सकते हैं कि हमारे जो जीभ है उससे बुद्धिमान ज्ञान की बातें आना चाहिए। हमारे जो जीभ से ज्ञान की बातें आना चाहिए। पहले मैंने बताया कि धार्मिकता की बातें आना चाहिए, धर्म की बातें आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज्ञान की बातें आना चाहिए हमारे जीभ से। हे प्रयोग, हम में से कितने लोग ज्ञान की बातें करते हैं? ज्ञान की बातें मतलब अच्छी बातें, और जो बातें औरों को भी ज्ञान देता हो, जो बातें औरों के लिए भी फायदे का हो, जो बातें औरों को भी उन्नति देता हुआ हो। हे प्रियो, ऐसी बातें कितने लोग अपने जीभ से करते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकता है कि हमें क्या करना है? बुद्धिमान ज्ञान की टीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। तो यहाँ पर हम देख सकता है कि
एक जो जीभ जो उपयोग करने वाला किसके लिए उपयोग करना चाहिए? बुद्धिमान की बातें, बुद्धि की बातें बताने के लिए। और वही 15 अध्याय का 14 वचन पर हम ऐसा पढ़ सकते हैं, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। अर्थात वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, अर्थात जो बात को समझता है वो ज्ञान की खोज में रहता है, अर्थात वो ज्ञान की खोज करता है। अर्थात हमारा जीभ से हमें क्या करना है? न्याय की बातें, न्याय की खोज करना चाहिए, और ज्ञान हमें बोलना चाहिए, ज्ञान। अर्थात जो अच्छी बात, जैसे मैंने पहले बताई, बुद्धि की बातें हमें हमारे जीभ से बोलना चाहिए। और हम देख सकते हैं यही नीति वचन में 31वां अध्याय उसका 26वां वचन, नीति वचन 31वां अध्याय उसका 26वां वचन पर हम इस प्रकार देख सकते हैं। 31वां अध्याय का 26वां वचन, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसका वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होती है। अर्थात उसका क्या है? उसका जो जीव है वो कृपा की शिक्षा, अर्थात डिसिप्लिन के लिए उसका जीभ यूज करता है। अर्थात उसका जीभ में डिसिप्लिन, उसका जीभ से डिसिप्लिन की बातें होना चाहिए। अर्थात क्या, कौन सी बातें? कृपा की शिक्षा के अनुसार, अर्थात डिसिप्लिन की बातें एकदम क्या बोल सकते। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एकदम धर्म की बातें, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो बातें ज्ञान की हो वो होना चाहिए, और मैंने बताया कि जो ज्ञान की खोज करने वाली बातें होना चाहिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन की बातें हमारी जीभ से उत्पन्न होना चाहिए। तो ये इसी प्रकार क्या है कि हमारा जीभ ये काम के लिए हमें उपयोग करना चाहिए। और हम देख सकता है कि अभी हम भजन संहिता में आएंगे। भजन संहिता 66 उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 66 का 17, वहाँ पर हम इस प्रकार देख सकता है। 66 का 17 पर ऐसा लिखा है, मैंने उसको पुकारा और उसकी गुण अनुवाद मुझसे हुआ। अर्थात हमारे जीभ से क्या होना चाहिए? गुण अनुवाद होना चाहिए, प्रेज सॉन्ग्स होना चाहिए, परमेश्वर के नाम की महिमा होने वाली गीत हमारे जीभ के द्वारा होना चाहिए। परमेश्वर को नाम को जो महिमा मिलती है, ऐसी सारी बातें, ऐसी सारी गीतें हमारे मुंह से होनी चाहिए। अर्थात परमेश्वर का गुण अनुवाद मुझसे हुआ कर बता रहा है। परमेश्वर का गुण अनुवाद, परमेश्वर का एकदम अच्छी बात है, परमेश्वर की गुण अनुवाद हमारे जीभ से होना चाहिए कर वचन हमें बताता है। और हम देख सकता है भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 172, भजन संहिता 109 Psalms 119 वर्स 172, वहाँ पर हम इस प्रकार देख सकता है। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं तेरे वचन की गति गाऊंगा और तेरे सब आज्ञाएं धर्ममय है। मैं तेरे वचन का गति गाऊंगा, मैं तेरे वचन का गति गाऊंगा। अर्थात वहाँ पर क्या बता रहा है? जीभ से क्या हो रहा है? वचन के बारे में बता रहा है, वचन की गति, या फिर हम यहाँ पर बोलते कि वचन की गीत गाऊंगा। वचन की गीत, अच्छे गीत, परमेश्वर का गीत, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए, हमारे जीभ से निकलना चाहिए परमेश्वर की वचन। और हम लास्ट हम देख सकते हैं भजन संहिता 126 का दूसरा वचन, भजन संहिता 126 का दूसरा वचन, वहाँ पर हम देख सकते हैं, तब हम आनंद से हंसे और जय जयकार करने लगे। तब हम आनंद से हंसे और जय जयकार करने लगे। अर्थात हमारे मुंह से परमेश्वर की जय की बातें निकलना चाहिए, हमारे मुंह से परमेश्वर की जय, परमेश्वर का जो विजय है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो कृपा है, परमेश्वर की जो बुद्धि की बात है, परमेश्वर का जो भय की बात है, वो सारी बातें, परमेश्वर का जो जय है, वो हमारे जीभ से निकलना चाहिए। हे प्रियो, तो इसी प्रकार हमारे जीभ को हमें अच्छे कामों के लिए उपयोग करने के लिए ये वचन हमें बता रहा है। तो हे प्रियो, हम में से कितना लोग आज हम हमारे जीभ को परमेश्वर के हाथों में दे सकते हैं? हे प्रियो, आप में से कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि परमेश्वर, मैं अपना जीभ को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, परमेश्वर मेरा जीभ को आप छू लीजिए, प्रभु आप उसे शुद्ध कीजिए, मेरा जीभ सही नहीं है, आप मेरा जीभ को शुद्ध कीजिए। हे प्रियो, मैं आप लोग को एक संभव बताना चाहता हूँ। एक कलीसिया में कुछ लोग डिस्कस करने को बैठे, एक कलीसिया में कुछ लोग कुछ बातों को डिस्कस करने को बैठे। वे लोग ये बात को डिस्कस कर रहे थे कि हमारा वीकनेस क्या है। वो लोग बोल रहे थे कि हमारा वीकनेस क्या है कर एक जन डिस्कस कर रहा था। तो उसमें से जो पहला व्यक्ति है उसने ऐसा बोला कि मेरा वीकनेस ये है कि, या फिर मेरा गलती ये है कि मैं क्या कर देता हूँ, मैं चोरी कर देता हूँ, मैं कभी कभी चोरी कर देता हूँ।
कभी कभी मैं किसी का पेन चुराता, कभी कभी मैं किसी का पैसे चुरा लेता हूँ, कभी कभी मैं किसी लोगों का चीज़ चुरा लेता हूँ। मेरा ये वीकनेस है। मैं सोचता हूँ कि ये मुझे पता है कि ये पाप है, मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं वो चोरी कर देता हूँ। ये मेरा वीकनेस है। तो दूसरा व्यक्ति ने ये बोला कि मैं मेरा ज़िंदगी में सही नहीं हूँ, मेरा काम सही नहीं है। ये मेरा वीकनेस है। मेरा वीकनेस ये है कि मेरा काम सही नहीं है, मैं धर्म का काम नहीं करता, मैं अच्छा काम नहीं करता हूँ। और जब तीसरा व्यक्ति का बारी है तो तीसरा व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि मेरा वीकनेस ये है कि मैं चुगली कर देता हूँ, मेरा वीकनेस ये कि मैं गॉसिप कर देता हूँ। और अभी मुझे दो अच्छा टॉपिक मिला है, जो दो नया मैटर मिला है चुगली करने के लिए, और मुझसे अब रुका नहीं जा रहा, मुझे जल्दी जाके इसका चुगली करना है। अर्थात तो वो पहला और दूसरा व्यक्ति जो बोला, तीसरा व्यक्ति का वीकनेस ये था कि गॉसिप करना। अतः तीसरा व्यक्ति का काम ये था कि तीसरा व्यक्ति का बात वीकनेस ये था कि वो चुगली करता है, वो दूसरों का बुराई इधर का बात उधर कर देता है। तो वो बोल रहा है कि अब मुझे और दो नया टॉपिक मिला है जो गॉसिप करने का, और मुझसे अब रुका नहीं जा रहा। हे प्रियो, हमारा जीव कभी भी ऐसा ना हो कि इधर उधर की बातें करने वाला। तो हमारा जीव को हम संभालें, हमारे जीव को हम संभाल कर रखें। यहाँ पर पहला दो जो मनुष्य अपना वीकनेस बता दिया, वो भी आप लोग डर गए रहेंगे कि हमने किसको बता दिया हमारी वीकनेस। हे प्रियो, तो हम अनेक बार हम हमारा जीव को संभाल कर उपयोग करना चाहिए। तो हे प्रियो, इसी प्रकार यदि आप लोग को लग रहा है कि आप लोग का जीव के गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहा है, आप लोग का जीव को संभाल कर रखिए। आप लोग का जीव को शुद्ध कीजिए। आप लोग परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर, आप मेरे जीव को छू कर शुद्ध कीजिए, ताकि मेरे जीव के द्वारा आपकी महिमा हो, आपके गीत हो, आपके वचन हो, आपके नाम की महिमा हो, जीवन की बातें मेरे जीव से होने पाए, आशीष की बातें मेरे जीव से होने पाए। हे प्रियो, इसी प्रकार आपके जीव को परमेश्वर छूने पाए, और उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की महिमा होने के लिए प्रभु आप सभी को सहायता और मदद करे। आप सभी को प्रभु इन दिनों में आशीष करे, और आपके द्वारा, आपकी जीव के द्वारा परमेश्वर आगे के बड़े बड़े कार्यों को करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको आशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।